हरे कृष्णा। बहुत सारे माता जी से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा कि माता जी हम जब पीरियड में होते हैं तो उस समय किस प्रकार से जो है सेवा करें भगवान की, और कैसे उनको भोग लगाया जाए, क्या किया जाए सेवा के लिए। क्योंकि सभी के घर में परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। किसी किसी के घर में जो है घर वाले सपोर्ट करते हैं, किसी के घर में नहीं करते सेवा भक्ति से लेकर। तो और अभी क्या है कि अभी इस समय जो है हम जिस समय में रह रहे हैं उसमें ज़्यादातर परिवार अलग अलग रहते हैं। पहले संयुक्त परिवार में रहने की वजह से जो है ये सब तकलीफ़ें ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। कोई ना कोई घर में होता था जो ये कार्य कर लिया करते थे, सेवा के भी और अन्य दूसरे कार्य भी। परंतु अभी ऐसा नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए हमें खुद अपनी बुद्धि का थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। जैसे आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप उनसे भी भगवान की सेवा करवा सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं। आपके हस्बैंड वगैरह हैं वो भी अगर कर सकते हैं तो उनको भी आप बता सकते हैं। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आते हैं कि माता जी कोई भी नहीं होता है घर में, तो अभी हम क्या करें उसके लिए, और कोई करता नहीं है। तो उसके लिए और दूसरा कोई उपाय तो है नहीं, हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं उन 4 दिनों में। तो उन 4 दिनों के लिए आप भगवान को जल भर के रख सकते हैं 4 अलग अलग जो है गिलास में 4 दिन के लिए, और कुछ उनके लिए ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, और अलग अलग बर्तन में तुलसी जी के पान रख के, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इन 4 दिनों के लिए जब तक कि आप इस परिस्थिति में हैं आप जो है इस प्रकार से इस भोग को ग्रहण करिएगा। क्योंकि हम भगवान के लिए पहले से बना हुआ कुछ नहीं रख सकते, जैसे लड्डू इत्यादि, बर्फ़ी वगैरह ऐसी चीज़ें। भगवान को हमेशा ही ताज़ा बना हुआ भोग ही हमें अर्पण करना चाहिए। जो बहुत दिन पहले बना होता है उसे हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। इवन 3 घंटे के बाद जो बना हुआ जो भोजन होता है उसे 3 घंटे के बाद भी हमें भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो तामसिक हो जाता है और किसी भी तामसिक वस्तु को भगवान को अर्पण नहीं किया जाता। इसीलिए सबसे अच्छा है कि जैसे आपके पास काजू, द्राक्ष इस तरह के अगर कुछ भी हैं तो वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में जिस प्रकार से आप रख सकें भगवान के भोग में रखिए, और तुलसी जी के पान रख के ही रखना है। भगवान से प्रार्थना कीजिए अलग अलग दिनों के लिए आपके लिए मैंने ये भोग रखा है, आप इसको ग्रहण कीजिए। भगवान को तो कुछ भी नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं क्या भगवान हमारा जो है यहाँ पर बहुत सारा भोग खाने के लिए आते हैं? क्या उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जब भी हम भगवान के गोलोक धाम के बारे में सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियाँ उनकी सेवा में लगी हुई हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, यानी ब्रह्मा जी बताते हैं अपनी स्तुति में कि सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियाँ जिनकी सेवा में लगी हुई हैं, और श्रीमती राधा रानी जो कि एक बार जो चीज़ उनके लिए बनाती हैं भगवान के लिए भोग में, वो कभी भी दोबारा रिपीट भी नहीं करती हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं क्या भगवान हमारे यहाँ पूड़ी हलवा खाने के लिए आए हैं? नहीं, वो तो हमारे प्रेम के लिए आए हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान बताते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप मुझे प्रेम से एक तुलसी जी का पान, फूल, जल भी अर्पण करेंगे तो मैं उसे भी प्रेम से ग्रहण करता हूँ। परंतु हमारा कर्तव्य है कि हमें भगवान को जो भी बनता है घर में वो सभी चीज़ें अर्पण करनी चाहिए, और फिर उसे हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए ताकि हमारी बुद्धि शुद्ध हो सके। और रसोई में जाने के बारे में माता जी पूछते हैं हमेशा कि माता जी जब पीरियड में होते हैं उस समय हम रसोई में कैसे जाएं, और जब हमें जाना ही पड़ता है क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं तो हमें उनके लिए बनाना ही पड़ता है भोजन वगैरह, उसके बाद में उसी रसोई में हम भोग को कैसे बनाएं। तो इसके लिए जो है आपको ही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जाना ज़रूरी भी है उसमें, 3-4 दिन ऐसे ही तो नहीं निकल सकते हैं।
तो उसके लिए आप रसोई में अगर जा भी रहे हैं तो आप उन दिनों के लिए कुछ सामान अलग रख सकते हैं, जैसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में घी, जो है तेल, कुछ मसाले जो सब्जियां छोंकने के काम में आते हैं वो सब चीज़ें, और कुछ सब्जियां बहुत मात्रा में जो सामान रखा हुआ है उसे हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर हमें पूरे महीने भगवान के भोग के लिए वो सब चीज़ें चाहिए। और जब हमारे 4 दिन पूरे हो जाते हैं या 5 दिन, जो भी जितने समय के लिए मासिक धर्म में होता है, उसके बाद में अच्छी तरह से जो है रसोई में पोंछा वगैरह लगा के प्लेटफॉर्म वगैरह अच्छे से पोंछकर उस पर थोड़ा गंगा जल वगैरह छिड़क सकते हैं और उसको शुद्ध कर सकते हैं। और उसके बाद में हम जो है भगवान के लिए भोग लगा सकते हैं। तो भगवान भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है आप जो कर रहे हैं परिश्रम उसको समझेंगे और वो हमारी परिस्थितियों को भी समझेंगे। लेकिन जहाँ तक हो सके हमें चीज़ों के लिए ध्यान रखना चाहिए। तो जितना हो सका मैंने उतना बताने का भी प्रयास किया है। कंठी माला के विषय में भी पूछते हैं कि क्या हमें पीरियड के टाइम में पहन के रखना है, तो बिल्कुल पहन के रखना है। जप के विषय में भी पूछा जाता है क्या हम जप कर सकते हैं, तो बिल्कुल हमें जप करना चाहिए उन दिनों में। भगवान के जो शास्त्र और ग्रंथ होते हैं उन्हें हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। तो इसीलिए भगवान के विग्रहों को नहीं छुएं और शास्त्रों को हाथ ना लगाएं, जैसे भगवद गीता, भागवतम, इन सब को। लेकिन आप जप कर सकते हैं। रोज़ की जो आपकी जपमाला और झोली है उससे ना करके आप एक अलग रख लीजिए 4 दिनों के लिए जो होती है वो, उसे आप उन 4 दिनों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से उन 4 दिनों के लिए एक कोई दूसरी झोली, दूसरी माला ले लीजिए। नीम की माला भी आती है, उस पर भी आप भगवान का जप कर सकते हैं। लेकिन कभी भी भगवान का जप हमें नहीं छोड़ना है, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना है। तो आज मैंने पूरा कोशिश की है कि आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकूं, और अगर आपके प्रश्नों के आपको उत्तर मिल गए हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। और बस, हरे कृष्णा, हरि बोल।